अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाज़िर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो एक्सपोर्ट से मुताल्लिक है कि पाकिस्तान ने इंडिया और बांग्लादेश को हरा दिया है। वो किस तरह? जो अपैरल यानी रेडीमेड गारमेंट्स पाकिस्तान यूएस और यूरोप को एक्सपोर्ट करता है, वो परसेंटेज वाइज पाकिस्तान ने बांग्लादेश और इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं। आज उस अहम खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि हमारे सिंधी भाइयों को भी वफाकी हुकूमत सेहत कार्ड देने जा रही है, जिसके ज़रिए वो 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवा सकेंगे। इसकी डिले जो है वो सिंध हुकूमत की वजह से हुई है, क्योंकि हेल्थ कार्ड के अंदर 50% शेयर वफाक डालता है, 50% शेयर सूबा डालता है। लेकिन सूबाई हुकूमत जो है उसने इनकार कर दिया था ये सहूलत देने से। तो अब वफाक अपने बजट से तमाम सिंधी भाइयों को ये सहूलत देगी। सबसे पहले कराची में मिलेगी, तो उसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान की बढ़ती हुई अपैरल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की तरफ, जो कि माशाल्लाह को 25% के हिसाब से बढ़ रही हैं। तो उस मुतल्लिक़ ख़बर ये है कि गुज़िश्ता कैलेंडर ईयर सन 2021 जो था उसके फिगर्स आए हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान जो अमेरिका को अपैरल्स यानी रेडीमेड कपड़े एक्सपोर्ट करता है, वो अपने गुज़िश्ता साल की निस्बत 69.14% ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं। यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स में इतने फ़ीसद इजाफा हुआ है अमेरिका को। इसके साथ अगर नज़र डालें कि इंडिया ने कितना ग्रो किया है, तो उन्होंने सिर्फ 33.10% ज़्यादा अपैरल एक्सपोर्ट की है अमेरिका को, जबकि बांग्लादेश सिर्फ 20% ही ज़्यादा ग्रोथ शो करवा सका है। यानी कि बांग्लादेश से पाकिस्तान ने 3 गुना ज़्यादा परसेंटेज वाइज अपने अपैरल अमेरिका को बेचे हैं। इंडिया से 2 गुना ज़्यादा हमने बेचे हैं। गुज़िश्ता साल की बात की जा रही है, जनवरी से दिसंबर सन 2021 की। अब हम चलते हैं यूरोपीय यूनियन, जिसके अंदर पाकिस्तान ने गुज़िश्ता एक कैलेंडर ईयर के अंदर 27.87% ज़्यादा अपैरल बेचे हैं। इंडिया ने गुज़िश्ता साल जो सन 2020 था उसकी निस्बत 22.37% ज़्यादा बेचे, जबकि बांग्लादेश 13.3% का ही इजाफा कर सका है। याद रखिए कि बात की जा रही है ग्रोथ की, टोटल एक्सपोर्ट्स की बात नहीं की जा रही। कि कुछ लोग मुझे कह दें कि बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट्स तो $40 बिलियन है, उसकी बात नहीं हो रही। कौन से ममालिक ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं? अमेरिका में भी और यूरोप में भी पाकिस्तान की टेक्सटाइल मसनूआत ज़्यादा ग्रो कर रही है। और ये पाकिस्तान की फिगर्स नहीं है, यूरोस्टैट एक बहुत बड़ा इदारा है यूरोपीय यूनियन का, ये उसके ऑथेंटिक्स फिगर है। अब हम आपको चार्ट की वजह से बताएंगे पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स किस तरह बढ़ रही हैं। तो अगर आप इस चार्ट पर नज़र डालें, जो कि गुज़िश्ता 10 सालों का एक मुआवजा पेश कर रहा है, तो पहले तकरीबन 9 साल जो है वो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो $14 अरब से कम रह रही हैं। कभी हमने $14 अरब का बेंचमार्क टच भी नहीं किया। सन 2011 से सन 2020 तक की बात हो रही है। लेकिन सन 2021 के अंदर पाकिस्तान ने पहली मरतबा $17.30 अरब एक कैलेंडर ईयर में कमाए हैं टेक्सटाइल मसनूआत से। तो इस साल हम इंशाल्लाह इसको बढ़ाकर $21 अरब का बेंचमार्क क्रॉस करेंगे, और उससे अगले साल इंशाल्लाह हम बासानी $26 अरब का बेंचमार्क अबूर करेंगे। अब देख लीजिए कि 10 साल जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के थे, हमने वो ज़ाया किए एक जगह पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट रखकर, उसको हम अब जाकर कंपनसेट करेंगे। उसकी वजह क्या है कि गुज़िश्ता हुकूमतों का फोकस ही नहीं था। सन 2016 का मैं आपको ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ, जब वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गई है, 5 लाख से ज़ायद लोग बेरोज़गार हो गए हैं। और अब वही ब्लूमबर्ग जो है सन 2022 के अंदर ये लीड लगा रहा है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बाकी मुल्कों से ऑर्डर ले आने में, उनके ऑर्डर छीनने में कामयाब हुई है। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एज है। तो नाज़रीन, ये चीज़ें क्यों कर मुमकिन हो रही हैं कि कुछ हुकूमत ने सपोर्ट किया, कुछ फैसिलिटेट किया, और कुछ हमारे ताजिर भी आ गया है, उस वजह से मोमेंटम चला है। इसका एक और सबूत भी है कि मुल्क के अंदर जो बिजली की खपत है, बिजली का इस्तेमाल जो है, उसके अंदर एक साल के अंदर 10% से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है गुज़िश्ता कैलेंडर ईयर में। अब अगर आबादी के हिसाब से इजाफा देखा जाए तो वो तकरीबन 4% बनना चाहिए था, लेकिन ये 10% क्यों हुआ? क्योंकि इंडस्ट्री
पहले से ज़्यादा चली है, तभी तो हमने पिछले कैलेंडर ईयर में $3 अरब की ज़्यादा टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की हैं। याद रखिएगा, कैलेंडर ईयर जो होता है वो जनवरी से दिसंबर तक होता है और जो मालियाती साल या फिस्कल ईयर जो होता है वो जुलाई से जून तक का होता है। तो हम आज कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं। अब गुज़िश्ता साल बिजली की कीमतों में तकरीबन 72% तक इजाफा भी हुआ। क्यों? दुनिया भर में गैस बहुत महंगी हो गई, जो कोयला है वो अपनी रिकॉर्ड सतह तक महंगा हुआ। उस वजह से अगर सिर्फ दिसंबर के बिल की बात की जाए तो जनवरी के मुकाबले में तकरीबन 8 रुपये यूनिट महंगा हुआ है। तो नाजरीन, इस हकीकत के बावजूद अगर मुल्क के अंदर बिजली की खपत ज़्यादा हुई है तो इट मीन्स आम सारिफ तो इस काबिल नहीं कि वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इंडस्ट्री ने ही बिजली इस्तेमाल की है। अब अगर फिगर्स बताएं मोटे मोटे आपको, तो सन 2020 का जो कैलेंडर ईयर था उसके अंदर 1,23,447 गीगावाट आवर जो है बिजली इस्तेमाल हुई थी, जबकि गुज़िश्ता साल 1,36,572 गीगावाट बिजली इस्तेमाल हुई है। ये 13,125 गीगावाट का इजाफा है, जो कि पाकिस्तान जैसी मईशत के अंदर बहुत बड़ा इजाफा कंसिडर किया जाता है। आई होप मैं आपके बहुत सारे सवालात का, खदशात का जवाब देने में कामयाब हुआ होगा। इसी चलते आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ तो वह है कि पाकिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों से मिलकर हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है। KP के अवाम को मिल चुकी, पंजाब के अवाम को अब 55% को मिल गई है, बकिया को 31 तारीख तक मिल जाएगी मार्च की। इस्लामाबाद को मिल गई, आज़ाद कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को मिल गई। बलूचिस्तान की हुकूमत भी अनकरीब लॉन्च करने जा रही है। सिंध हुकूमत ने अपना हिस्सा डालने से इनकार कर दिया था। तो अब वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि सबसे पहले कराची के तमाम अवाम, तमाम घरानों को हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी, जिसके ऊपर तकरीबन 16 अरब रुपये वफाक अपनी जेब से डालेगा। सूबा इसमें कोई हिस्सा नहीं डाल रहा। कराची में रहने वाले 40% लोगों के शनाख्ती कार्ड जो हैं वो दूसरे सूबों के हैं। उन सूबों के जहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल है तो वो लोग ऑलरेडी कराची में रहते हुए भी ये हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जो कराची के प्योर या हमारे जो सिंधी भाई हैं 60% उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही। तो 16 अरब रुपये की लागत से सबसे पहले कराची के हमारे भाइयों को हेल्थ कार्ड देने जा रही है हुकूमत। 10 लाख रुपए सालाना का इंश्योरेंस होगी। उसके बाद इसको पूरे सूबा सिंध में फैलाया जाएगा, जिस पर तकरीबन 50 अरब रुपए की लागत आएगी और यह सारा खर्चा जो है वफाकी हुकूमत उठाएगी। इसमें सूबा अपना कोई भी हिस्सा नहीं डाल रहा। फिलहाल तो 50 अरब रुपए सालाना का एक टीका तो है वफाकी हुकूमत को, लेकिन इसका फ़ायदा यह होगा, एक तो हमारे सिंधी भाइयों को ये सहूलत मिलेगी, फिर इस हेल्थ कार्ड की निस्बत से अगले इलेक्शन में PTI और PTI के जो तमाम इत्तेहादी हैं वो जरदारी को टफ टाइम दे सकेंगे। वो उनको उनके बेनज़ीर कार्ड को, बेनज़ीर के नाम पर जो लोगों को रिश्वतें दे रखी हैं, ये लोगों को ये बताया है कि शायद आपको जो ये इमदाद मिलती है को बेनज़ीर अपनी पॉकेट से दे रही है, जरदारी ख़ानदान अपनी जेब से दे रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। रियासत पाकिस्तान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सबको फ़ंड करती है। कोई भी हुकूमत आए वो अपनी जेब से, यानी कि रियासत पाकिस्तान की जेब से पैसे देती है। जरदारी ख़ानदान तो किसी को 1 रुपया नहीं देता, बल्कि अगले की जेबों से अरबों रुपये निकलवाता है जाली अकाउंट्स की मद में। तो नाजरीन, ये है वो डेवलपमेंट्स जो हम चाहते थे आपसे डिस्कस करें। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, उस मुतालिक मैं आपसे माज़रत खाऊँ कि कुछ अल्फाज का तलफ़ुज़ ठीक नहीं रहा होगा, कुछ चीज़ें जो है मिंगलअप हो जाती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगले 1-2 रोज़ में बेहतर होगा तो ये मसाइल का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।